उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान शुरू कर दिए। गठबंधन को लेकर तकरीबन सारे समझौते तय हो गए हैं। भाजपा के साथ अपना दल, राष्ट्रीय लोकदल, सुभा सपा और निषाद पार्टी जैसी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। वहीं इंडिया खेमे में सपा और कांग्रेस ही एक साथ हो पाए। बसपा की मायावती ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। उनके इस फैसले से समाजवादी पार्टी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीते साल हुए उपचुनाव में ये साबित भी हो गया था कि मायावती के प्रत्याशी ने सपा को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि सुरक्षित सीट और मुलायम परिवार के होते हुए भी धर्मेंद्र यहां से चुनाव हार गए। आजमगढ़ में एक बार फिर रणनीतियां गढ़ने का दौर शुरू हो गया है। बसपा के टिकट पर जिस शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने सपा को चुनाव हरवा दिया था, उन्होंने अब सपा का दामन थाम लिया है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती मायावती के सामने खड़ी हो गई है कि वो यहाँ से किसे उम्मीदवार बनाएं। हालांकि माना जा रहा है कि मायावती ने हार नहीं मानी है और गुड्डू जमाली के पाला बदलने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से बातचीत शुरू कर दी। दरअसल बीते दिनों मायावती ने यूपी में तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी की खबरें तो खूब चली। इसके लिए बसपा और ओवैसी के AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की चर्चा भी थी। हालांकि ये सिर्फ कयासी साबित हुए। इस बीच एक खबर चल रही है कि मायावती आजमगढ़ में प्रत्याशी उतारने के लिए राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से बातचीत कर रही हैं। साल 2017 के चुनाव में बसपा इस संगठन के साथ चुनाव लड़ चुकी है। इसके अलावा हालिया उपचुनाव में जब बीजेपी के दिनेश लाल यादव ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था, तब बसपा ने गुड्डू जमाली को स्थानीय बताकर उलेमा काउंसिल ने बसपा का समर्थन भी किया। दरअसल बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद साल 2008 में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का गठन किया गया था। साल 2009 में इस पार्टी ने पहली बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। इसके बाद साल 2012, 17, 22 का विधानसभा चुनाव इस पार्टी ने लड़ा। आजमगढ़ और जौनपुर के कई मुस्लिम बाहुल इलाकों में उलेमा काउंसिल के अच्छे खासे प्रभाव का दावा भी किया जाता है। ऐसे में अगर बसपा इनके साथ गठबंधन करके चुनाव में उतरती भी है तो इससे सबसे ज्यादा परेशानी सपा को हो सकती है। समाजवादी पार्टी के वजूद अब कहाँ से दिख रहे हैं? तो है कहाँ, अब तो खत्म ही होने वाला है ना। करें मजबूती से लड़ेंगे, हम अब की बार प्रयास कर रहे हैं। अब की बात समाप्तवादी पार्टी हो जाएंगे। जैसे वो सपा जो है ना, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा समाप्तवादी पार्टी। खत्म, कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि सबने देख लिया ना कि भाई तुम्हारी नीति क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है, आप चाहते क्या हो। कोई नहीं रहेगा उनके साथ। और मुझे तो लगता है कि जिस दिन उनको समझ में आएगा वो खुद भी अपनी पार्टी बंद करेंगे और खुद भी भाजपा के साथ आ जाएंगे। 24 में आजमगढ़ लोकसभा सीट की जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? मैं आखिरी सवाल आपसे। मैं पूरी तरह से एकदम निश्चिंत हूँ। उसका कारण ये है कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं लड़ने। अखिलेश यादव को पहले भी मौका मिला था। अखिलेश यादव 4 साल में इस सीट को छोड़ के भाग गए और उसके बाद 1 साल में हम लोगों ने 50 साल का काम यहाँ करके दिखाया है। वही लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, इस पर तमाम तरह की अटकलें हर रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई दे रही थी। लेकिन शनिवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद इन अटकलों पर विराम लगा दिया। मायावती ने एक बार फिर ऐलान किया है कि वो अकेले ही लोकसभा चुनाव के मैदान में डुबकी लगाएंगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।